3 देखिए, कह रहा है कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। ठीक है, 100 पॉलिसी धारक जो है उनके आयु के बंटन के एक आंकड़ा यहाँ पे तैयार कर रहा है। ठीक है, माध्यक आयु परिकलित कीजिए, इसका माध्यक निकालना है। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। देख लीजिए, यहाँ कह रहा है कि जिनकी आयु क्या होनी चाहिए, 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ठीक है, जिनकी 18 वर्ष हो या 18 वर्ष से अधिक हो लेकिन 60 से कम हो। तो देखिए 18 नहीं होगा, यहाँ 15 होगा। ठीक है, इसको सुधार लेंगे, आपके बुक में ये गलत दिया है। 15 वर्ष हो और उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको अब देखते हैं। यहाँ पे हम लोग अपने तरीके से एक यहाँ पे इसका डाटा बनाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमें 3 बॉक्सेस चाहिए ना, चलिए 3 बॉक्सेस बना लेते हैं। देखिए यहाँ गड़बड़ दिया है, यहाँ जो आप देखिएगा ना, आपके जो वर्ग दिए गए हैं यहाँ पे वर्ग के रूप में नहीं है। यहाँ आयु देखिए कैसे दिए, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम ऐसे दी हुई है। ठीक है, तो 20 से कम यहाँ देखिए क्या दिया था कि जिनकी आयु 15 वर्ष हो और उससे अधिक हो, तो 20 से कम यानी कि यहाँ 15 से 20 लेंगे। ठीक है, 25 से कम यानी कि आप यहाँ 20 से 25 लेंगे, 5-5 के अंतर पे इस तरह से बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ लिख देते हैं आयु वर्षों में, ठीक है, वर्षों में। ठीक है, सही से लिख लीजिएगा आप अपने, चलिए वर्षों में। ठीक, और यहाँ जो दी हुई है उनकी बारंबारता लिखते हैं, बारंबारता। अब देखिए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ 20 से कम यानी कि यहाँ लेंगे 15 से 20, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है ना कि 15 वर्ष और उससे अधिक को पॉलिसी दी जाती है। 15 से 20, फिर आपका हो जाएगा 20 से 25, देख लीजिए 25 से कम यानी 20 से 25, फिर आपका 25 से 30, 30 से कम करा ना तो 25 से 30, फिर आपका हो जाएगा 30 से 35, फिर आपका हो जाएगा 35 से 40, फिर आपका 40 से 45, फिर 45 से 50, फिर 50 से 55 और फिर आपका 55 से 60, यही ना होगा। चलिए समझ गए इतना। बात आती है यहाँ बारंबारता कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ दिया है 20 से कम, तो 15 से 20, 20 से कम ही ना है यानी कि यहाँ 2। ठीक है, क्योंकि देखिए ये आपका अतिव्यापी विधि है। ठीक है, और इसमें आपको पता ही है कि इसको 20 को शामिल नहीं किया जाता, इससे छोटे संख्याओं को शामिल किया जाता है, तो 20 से कम में ये आ जाएंगे ना। चलिए यानी कि इसकी बारंबारता 2 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ दिया है 25 से कम, तो 25 से कम की बारंबारता यहाँ 6 दी हुई है, लेकिन 25 से कम में ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, यानी कि ये जो दिया है 25 से कम वो इसका और इसका दोनों का योग होगा, यानी कि 6 जो यहाँ बारंबारता आपको देखने को मिल रही है ये इन दोनों को मिलाकर है, तो इसकी बारंबारता को घटाएंगे ना तो 6 में से 2 को घटा देंगे यानी कि 4। ठीक है, यहाँ देखिए 30 से कम इसकी बारंबारता दी है 24, तो यहाँ देखिए 30 से कम में ये सारे हो जाएंगे, 25 से है ना, 20 से 25 भी है और 15 से 20 भी है और ये भी है, तीनों है। तो आपको करना क्या होगा कि 25 से 30 के बीच में जो होगा वो इसमें से इसको घटाने से प्राप्त हो जाएगा, यानी कि इसमें से इसको घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 18। समझ गए ना, समझ गए कि नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए 30 से कम में कितना दिया है 24, तो 30 से कम में ये भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा, यानी इन दोनों को घटाना बना तो 4 2 6 है ना, 24 में से 6 घटा देंगे तो 18, यानी कहने का मतलब 2 लगातार में घटा दीजिए। 35 से कम, तो 35 से कम में ये और ये चारों वर्ग शामिल है, तो इन तीनों का योग 24 ही ना होगा, तो 24 को किस में से घटा देंगे 45 में, तो 45 में से 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 21 आ जाएगा, 21 आएगा ना। चलिए इसी क्रम में घटाते जाएंगे, तो 78 में से 45 घटाइए, 78 में से 45 घटेगा तो आ जाएगा आपका 33, है ना। फिर देखिए 89 में से 78 घटाइए तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 11, फिर आप 92 में से 89 घटाइए तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 3, फिर 98 में से 92 घटाइए तो यहाँ आ जाएगा आपका 6, और फिर 100 में से 98 घटाइए तो यहाँ आ जाएगा आपका 2। समझ में आया ना ये कैसे आ रहा है, क्यों घटाया जा रहा है ये भी आपको पता चल गया है, समझ गए। चलिए अब यहाँ लिखेंगे इसकी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता में जोड़ना होगा, यानी कि 2, फिर 4 2 6, 6 और 18 24, यानी यही वाला नोट कर दीजिएगा तो हो जाएगा 45, 78, 89, फिर आपका कितना है 92, फिर 98
और फिर यहाँ 100। ठीक है, अच्छा इसको जोड़िएगा तो टोटल 100 ही ना आएगा, यानी n का मान यहाँ से आपका 100 हो गया, 100 हो गया। क्लियर है? चलिए पहला काम होगा आपको माध्यक वर्ग पता करना। तो यहाँ लिख रहे हैं n/2 यानी कि 100/2 ना 50 आ जाएगा। तो यहाँ 50 से ठीक बड़ी या निकटतम निकटतम संचयी बारंबारता देखिए, संचयी बारंबारता वाला वर्ग यहाँ देखिए। तो आप 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 78 है, और इसके सामने वाला वर्ग कौन है? 35 से 40। वर्ग 35 से 40 है, 35 से 40 है, और इसलिए 35 से 40 माध्यक वर्ग होगा। तो पहले आपको माध्यक वर्ग ही पता करना होता है। अब माध्यक वर्ग पता चल गया तो यहाँ L का मान 35 हो जाएगा, L का मान 35 हो जाएगा। अच्छा अब बात करते हैं, L हो गया। अच्छा अगर हम बात करें यहाँ पे CF की, तो माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता यानी कि 45। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं F की, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता यानी ये होगा। चलिए ये आपका F हो जाएगा 33। ठीक, और आपका बच गया H, तो H कितना हो जाएगा? तो वर्ग माप यानी कि 5 हो रहा है। चलिए अब फॉर्मूला लगाते हैं। तो माध्यक बराबर होता है फॉर्मूला, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटा में F गुना H, यही ना होता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे L का मान है आपके पास 35 प्लस n/2, तो n/2 है 50 माइनस CF, तो CF है आपके पास कितना? तो CF है आपका 45 देख रहे हो ना, CF आपका 45 और बटा में F, तो F का मान कितना है? 33 और गुना में H का मान कितना है? 5। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 35 प्लस यहाँ घटेगा तो 5, और 5 में इंटू करिए तो 25 आ जाएगा, और बटा में 33। तो 35 प्लस इसमें भाग करेंगे तो 0.7575 ऐसे जलते जाएगा, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 35 प्लस 0.76। एक अंक बढ़ा लिए, बाकी सारा डिजिट हटा देंगे, जोड़ दीजिए तो 35.76 लगभग में इसका क्या निकल गया? माध्यक आ गया। समझ गए? तो यहाँ लिख सकते हैं माध्यक आयु बराबर 35.76 वर्ष। समझ गए? चलिए क्लियर हो गया ना ये क्वेश्चन। चलिए अगला